बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर वैसे तो कहेंगे इसको, फर्स्ट लेक्चर मैंने बुनियाद पे पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर हमारा। ये आज है पंक्चुएशन पे, ठीक है ना। जब हम पंक्चुएशन क्या होती है, जब हम बोलते हैं तो फिर हम पाज लेते हैं, कई जगह पे रुकते हैं, कई जगह पे ज़ोर देते हैं, कई जगह पे हम अपनी इमोशंस को शो करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो पंक्चुएशन जो है ना, ये जो मार्क्स हैं ये यूज़ होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पंक्चुएशन इज़ द सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ये ऐसे सिंबल्स हैं और मार्क्स हैं, ठीक है, यूज्ड इन राइटिंग, जो राइटिंग में यूज़ होते हैं टू सेपरेट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, एंड क्लैरिफाई मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। सिंपल एस्ट डेफिनेशन है इसकी पंक्चुएशन की, ठीक है। ये सिंबल्स और मार्क्स होते हैं जो राइटिंग में यूज़ होते हैं, उनके सेंटेंसों को अलग करने के लिए। एक सेंटेंस लिख लिया, आगे पे फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर दूसरा शुरू करेंगे, ठीक है ना। और उनके मीनिंग क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है ना, उनके क्लैरिफाई हो जाएंगे क्या मीनिंग, ठीक है। इट शोज वेयर टू पास, रुकना कहाँ पे, स्टॉप कहाँ पे करना है, एम्फासाइज जोर कहाँ पे देना है, और शो इमोशंस। और आपने अपनी जो इमोशंस है ना, आपकी जो वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे गुस्से वाली है खुशी वाली है, वो कहाँ पे शो करनी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ये शो करना, पास, स्टॉप, एम्फासाइज एंड इमोशंस, ये सारी की सारी पंक्चुएशन जो मार्क्स है ना, सिंबल्स है, उनकी मदद से होता है। सबसे पहले आइए फुल स्टॉप से आगाज़ करते हैं। फुल स्टॉप आप देखें, ये एक डॉट होता है। फुल स्टॉप क्या होता है, ये डॉट होता है। आप फुल स्टॉप जो डॉट है, इसको पीरियड भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको पीरियड भी कहते हैं। रूल इसका क्या है, ये यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके होते हैं, बात आप क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, ही इज़ अ लॉयर, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वो एक वकील है, ठीक है ना। वो एक वकील, वो आप जब बात मुकम्मल होगी, अब एंड पे क्या आ गया, इसके एंड पे फुल स्टॉप, ठीक हो गया। ये पंक्चुएशन का पहला हमने यूज़ सीखा है। जब सेंटेंस मुकम्मल हो जाए, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मुकम्मल हो जाए, उसके एंड पे क्या होना है, फुल स्टॉप। दूसरा, यूज़ आफ्टर एब्रीविएशन जो होते हैं, जब हम किसी फुल फॉर्म को, जो फुल फॉर्म होती है उसको जब शॉर्ट करके लिखते हैं ना, तो फिर भी ये फुल स्टॉप यूज़ होता है। जैसे कि डॉक्टर के स्पेलिंग DOCTOR डॉक्टर है ना, तो हमने DR लिख दें तो आगे फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है, तो फिर वो डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना। D और फुल स्टॉप। जैसे कि मिस्टर के स्पेलिंग क्या है, MISTER मिस्टर है ना जी, तो ये मिस्टर हम किसी को कहते हैं तो MR लिख देते हैं, उसके आगे भी ये फुल स्टॉप लगाना होता है। तो फिर अगर किसी फुल वर्ड का उसकी एब्रीविएशन बनाना है, उसके शॉर्ट बनाना है, तो उसके लिए भी क्या होता है, ये फुल स्टॉप यूज़ होता है, ठीक है ना, फुल स्टॉप यूज़ होता है। जैसे कि एटसेट्रा वगैरह वगैरह जो हम बोलते हैं ना, ETC, इसको कहते हैं एटसेट्रा, ठीक है ना। इसको फुल स्टॉप लगाकर इसको हम लिखते हैं। जैसे कि AM एंड PM, AM और PM, AM हम सुबह के 12 बजे तक लिखते हैं और PM लिखते हैं 12 से रात 12 बजे तक, तो PM, उसके लिए भी फुल स्टॉप होता है। A के बाद भी फुल स्टॉप आना है और M के बाद भी फुल स्टॉप आना है, ऐसे लिखा जाता है। हम क्या कर देते हैं, अपने रोज़मर्रा में AM इकट्ठा लिख देते हैं, PM इकट्ठा लिख देते हैं, जबकि वो गलत है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे सीख लिया AM और PM को कैसे लिखना है, मिस्टर को कैसे लिखना है, एटसेट्रा को कैसे लिखना है, डॉक्टर को कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे, एब्रीविएशन कैसे लिखनी है, तो अब इन्हें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपने AM लिखना है तो आपने ये दरमियान में डॉट ज़रूर लगाने हैं, फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है, A फुल स्टॉप और M फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो फिर आपको समझो आप सही लिख रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं इंग्लिश का, सही हो गया ना। हम मकसद तो हमारा यही है ना, फंक्शन इंग्लिश पढ़ने का, सही हो गया ना। इसी तरह आगे देखते हैं कि नॉट यूज आफ्टर हेडिंग्स आर टाइटल्स। जो टाइटल होता है ना, जब जो बुक होती है उसका टाइटल होता है, उसकी हेडिंग होती है, ठीक है ना, उसके एंड पे ये यूज़ नहीं होता है। चैप्टर 1 ये गलत हो जाएगा, चैप्टर 1 फुल स्टॉप लगा हुआ है, आगे देखो चैप्टर 1 फुल स्टॉप, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये जितनी भी हेडिंग्स है, ये देखें, आप देख लें,
इनके आगे कोई फुल स्टॉप लगा हुआ है? बुक्स के नाम है, इनके कुछ भी नहीं होता। टाइटल जो होता है ना उसके आपने नहीं लगाना, ना ही हेडिंग के आगे फुल स्टॉप होता है, ठीक है ना। ये भी हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली। चैप्टर 1 जस्ट आएगा, चैप्टर 1 ठीक हो गया, ये ठीक हो जाएगा। ये हमने एक सिंपल सा मीनिंग फुल स्टॉप का जैसे सीखा है, ठीक है ना। फुल स्टॉप क्या होता है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना उसके एंड पे, सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है ना उसके एंड पे यूज होता है, ठीक है ना। ही इज़ अ लॉयर, फुल स्टॉप। ही इज़ अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। ही इज़ अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया। और जो एब्रीवेशन यूज बनाने हो किसी चीज वर्ड्स के, जैसे कि मिस्टर है MR, फुल स्टॉप। डॉक्टर है DR, फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरह AM PM लिखते हैं, A फुल स्टॉप M फुल स्टॉप, ठीक हो गया ना। ये चीज़ें तो कम से कम जो एग्जाम्पल्स में आ रही है हमें याद होनी चाहिए ना। और हेडिंग्स और टाइटल्स के एंड पर फुल स्टॉप नहीं आता। नहीं है। कोमा, नंबर 2, हमें कोमा कैसे, कोमा भी एक पंक्चुएशन मार्क है, ये भी कोमा पंक्चुएशन मार्क है। इसको फुल स्टॉप जब हम लगाते हैं ना उसको थोड़ा सा नीचे को खींचते कोमा बन जाता है। पिन जो पिन की जो नेब पेन है उसकी निब रखते हैं ना तो वो उठा लें फुल स्टॉप हो जाएगा। जब उसको उठा के थोड़ा सा ऐसे नीचे को कर दें वो कोमा हो जाएगा, सही है ना। तो हमने इसके रूल्स क्या है? टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। आप अगर कोई लिस्ट गिनवा रहे हैं चीज़ों की, जैसे कि इसने एग्जांपल दी है, आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स, ठीक है ना। तो जब आपने 2-3 चीज़ें लिस्ट बता रहे हैं तो फिर आप कोमे का यूज़ करेंगे उन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। जैसा कि आई बॉट एप्पल्स कोमा, फिर क्या आ जाएगा, 2 चीज़ें और भी पड़ी हैं तो बनानास, और अब एंड वाली चीज़ कोई रह गई है तो फिर उसके साथ एंड का यूज़ करेंगे। कोमा और एंड, कोमा भी आएगा और एंड भी आएगा, कोमा भी आएगा और एंड भी आएगा, ठीक है, एंड भी आएगा। एंड वाली चीज़ जब होगी, एंड वाली रह जाएगी ना तो फिर कोमा लगा के एंड लगा के वो एंड वाली चीज़ को बता देंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि हमारी बात होगी मुकम्मल। अब हमने 2 चीज़ें सीख ली कि पहले फुल स्टॉप जो पढ़ा है, क्योंकि जब हम बात मुकम्मल हो जाए तो सेंटेंस के एंड पे क्या आ जाना है, फुल स्टॉप आ जाना है। सेंटेंस के एंड पे आ जाना है ये फुल स्टॉप, ये जैसे लिखा हुआ है फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरह जब आपने लिस्ट में आइटम को सेपरेट करना है तो जैसे कि एप्पल है कोमा, बनानास कोमा एंड ग्रेप्स, फुल स्टॉप, फिर एंड पे कोमा नहीं आना क्योंकि एंड पे लगाते ही हम फुल स्टॉप, सही हो गया ना। ये चीज़, ये एक चीज़ हमें ये सीख ली कि लिस्ट अगर दी हुई हो उसमें आइटम्स को जो सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आर फ्रेजेस, आफ्टर जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, जो तारफी वर्ड्स होते हैं जिसको हम शुरू में यूज़ करते हैं, और फ्रेजेस उनके लिए भी कोमा यूज़ होता है। जैसा कि यस आई एग्री विद यू, आपने यस लगा दिया ना, आपने बात किसी कोई कहता है डू यू एग्री विद मी, डू यू एग्री विद मी, आप क्या जवाब को दे रहे हैं, यस, आपने पूरी बात यस में कर दी और आगे यस लगा के कोमा लगाएंगे और आगे जो आप बात करें आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, और जब सेंटेंस मुकम्मल हो गया तो फिर हमने क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं जी रूल नंबर 3, टू सेट ऑफ नेम्स एंड नाउन्स ऑफ एड्रेस। अगर आपने कोई नेम आप लिख रहे हैं या उसका कोई एड्रेस लिख रहे हैं तो उसके साथ भी क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा। नेम्स आर नाउन, टू सेट ऑफ नेम्स आर नाउन्स ऑफ एड्रेस, जैसा कि अली कोमा कम हियर, अली, मैंने अली को कहा अली कोमा कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है ना, कम हियर। अब क्या आ जाएगा, कम हियर के एंड पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, बात मुकम्मल होगी, ठीक हो गया ना। अली के बाद कोमा आ जाएगा, ठीक है। आगे टू सेपरेट क्लासेस, क्लासेस को सेपरेट करने के लिए इन ए कंपाउंड सेंटेंस बिफोर एंड बट आर, बिफोर एंड बट आर, जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं इन सेंटेंसेस में क्लासेस को सेपरेट करने के लिए, जैसा कि ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, ठीक है ना, ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड। देखिए यहाँ पे बट यूज हुआ, बट यूज हुआ बट से पहले,
बिफोर, बट से पहले और उसके बाद। जब जब दो सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, जब इनमें या जाए कंजंक्शन वगैरह आ जाए तो ठीक है वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। दो क्लासेस हैं, ही ट्राइड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की, ठीक है ना। ट्राइड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की, यहाँ पे बात मुकम्मल है ना, लेकिन उसी के साथ अगर दूसरी बात को जुड़ी हुई है लेकिन वो फेल हो गया तो हम फिर कोमा लगा के जो बट कोमा बट क्या लगाएंगे, ही फेल्ड, ठीक है ना। अब ये है ना क्लासेस होगी, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। ये जो सेंटेंसेस की एग्जाम है ये भी आगे आ रही है, ये हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। आगे जी, आफ्टर पांचवा रूल क्या है, आफ्टर एडवर्बियल क्लासेस। एडवर्बियल क्लासेस होता है, एडवर्बियल क्लासेस वो होती है जैसे कि इसने एग्जांपल दी, व्हेन द बेल रिंग्स, व्हेन द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स लीव। एडवर्बियल का मतलब क्या है? एडवर्बियल क्लास होता है जिसमें एडवर्ब मौजूद हो, एडवर्ब मौजूद हो, एडवर्ब मौजूद हो जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता हो, जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता हो। जैसा कि व्हेन द बेल रिंग्स, रिंग्स है इसमें, ठीक है ना। जी व्हेन द बेल रिंग्स द स्टूडेंट लीव, द स्टूडेंट लीव, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा व्हेन द बेल रिंग्स द स्टूडेंट लीव, ठीक है जनाब, ये आ जाएगा। आगे देखते हैं, टू सेट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टू सेट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपने कभी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास हो, तो उसमें क्या है, माई मदर हु लिव्स इन कराची इज अ डॉक्टर। आप ये ना भी लगाएं ना, हु लिव्स इन कराची, वैसे भी बात मुकम्मल हो सकती है, माई मदर इज अ डॉक्टर। आप सेंटेंस पे गौर करें, लिखा हुआ माई मदर इज अ डॉक्टर, आप दरमियान में जो लगाया ना हु लिव्स इन कराची, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। आप देखो माई मदर इज अ डॉक्टर, ये बात मुकम्मल हो रही है ना कि मेरी माँ डॉक्टर है। तो आपने ये दरमियान में जो बात दी है ना, ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी आप कोमा यूज करते हैं। हु लिव्स इन कराची, ये कराची निकाल भी दो ना, हु लिव्स इन कराची, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये निकाल भी दो फिर भी बात मुकम्मल हो रही है। माई मदर इज अ डॉक्टर, हम एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं माई मदर इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। लेकिन हमने साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो आजकल कहाँ रह रही है, कराची में, हु लिव्स इन कराची। ये चीज़ जब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर कोमा लगाते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक हो गया ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तीसरा जो है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज होता है, यूज एट द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल कर दिया, ठीक है ना, उसके लिए कोमा यूज, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वेयर आर यू डूइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नॉट यूज आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे यूज नहीं होता। जैसे कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, आप ये आप खुद बता रहे हो ना, उसका उसका उसने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इस पे आएगा फुल स्टॉप आएगा। जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपने कोई आपसे मुखातब हो, सेकंड पर्सन मुखातब हो, ठीक है ना, या थर्ड पर्सन मुखातब हो, वो आपसे के वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग, तो फिर क्या आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वे आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब आप बता रहे हैं कि उसने मुझे ये कहा, ही आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग, ठीक है ना, फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सही है ना। इसको आप बता रहे हो, इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जहाँ तक समझ आई जी सर। अच्छा जी, आगे 4 एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये आप ऐसा समझ लीजिए जैसे एक लिखकर अलिफ लिखकर उसके नीचे फुल स्टॉप लगाया जाता है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये शो करने के लिए तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आपके जो इमोशंस होती हैं ना, आपकी फीलिंग्स होती हैं, उसको शो करने के लिए, या आप सरप्राइज हुए या किसी को सरप्राइज दे रहे हैं, ठीक है ना, या किसी को कमांड दे रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करेंगे। जैसे कि
व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना खूबसूरत सीन है। इसके एंड पर क्या है आएगा, Exclaimed. एक्सक्लेमेशन जो मार्क आएगा, ठीक है ना, जी सर। एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। फिर इससे पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने से हमारी इमोशंस का पता चल रहा है, हम वाकई ही इसकी तारीफ कर रहे हैं हम, क्योंकि सेंटेंस, Surprise हो। हाँ सेंटेंस की डिमांड ऐसे है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू के एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। हम अगर फुल स्टॉप लगाते हैं तो गलत है। यहाँ पे सेंटेंस की डिमांड ये है, आप तारीफ कर रहे हैं, आप हैरान ताज्जुब होकर कह रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत सीन है, तो वहाँ पे आप अपनी जो जो जिस फीलिंग से आप बोल रहे हैं वो फीलिंग भी तो शो होनी चाहिए ना। जी सर। उसके लिए एक मार्क्स यूज होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, Exclamation mark. वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यदि यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। आप किसको कहते हैं स्टॉप, यहाँ पे यहीं पे रुक जाओ, स्टॉप, आपने उसको अपनी एक फीलिंग शो की है कि यहाँ पे रुक, इससे आगे ना बढ़ना, कमांड दिया। ठीक है ना, तो क्या लगाओगे Exclamation. आप, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, ठीक है ना, स्टॉप। आप यहाँ पे स्टॉप के आगे फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन फुल स्टॉप नहीं आना यहाँ पे, सही है। आगे देखते हो, अवॉइड ओवर यूज इन फॉर्मल राइटिंग, अवॉइड ओवर यूज इन फॉर्मल राइटिंग। हाँ वो कह रहा है कि इसको, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसको आप अवॉइड करें, इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ ना करें। जब इनफॉर्मल आप दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, माँ बाप के साथ आप बात करते हैं, लिखते हैं, वहाँ पे आप इसको अवॉइड करें, ठीक है ना, वहाँ पे आपको इसको उस तरह से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अवॉइड ओवर यूज इन, Formal writing. सॉरी इनफॉर्मल राइटिंग है, अवॉइड ओवर यूज, सॉरी यहाँ पे फॉर्मल राइटिंग है लिखा, मैं इनफॉर्मल पढ़ गया, ये फॉर्मल राइटिंग है। उसने कहा अवॉइड ओवर यूज, ओवर यूज क्या है, अब बहुत ज़्यादा फॉर्मल राइटिंग में यूज़ ना करें इसको, ठीक है ना। ये फॉर्मल राइटिंग मतलब आप बॉस को लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं, आपने पुरजोश होकर उसको सलाम किया, ठीक है ना, बड़े ही यानी कि शौक से, बड़े एहतराम के साथ उसको अपनी फीलिंग भी शो की, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके को सलाम करके, जी सर। ठीक है ना, बस इस साथ तक। इससे आगे यानी कि एक्सक्लेमेशन हर जगह जगह पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल राइटिंग में होता है जब आप किसी बॉस को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे ऐसे या अस्सलाम वालेकुम के बाद कोमा भी आ सकता है ना। कोमा भी आ सकता है, लेकिन जब आप फीलिंग शो, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एक फीलिंग है, ठीक है ना, आप किसी को खुश होकर सलाम करते हो, सलाम खुश होकर किया जाता है, तो वो आप फीलिंग शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हमेशा अस्सलाम वालेकुम का मतलब मैं तो इसके एक्सप्लेनेशन मार्क ही लगाता हूँ, ठीक है ना, वो लगाने भी यही चाहिए। आगे है सेमी कोलन, क्या है जी, सेमी कोलन, सेमी कोलन। ये जो सेमी कोलन है, ये सेमी कोलन ये होता है फुल स्टॉप और कोमा, फुल स्टॉप के नीचे अगर कोमा लगा दिया जाए सेमी कोलन बन जाता है। इसका रूल क्या है, ये ज्वाइन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस, जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है ना, और वो क्या हो, रिलेटेड हो एक दूसरे के, क्लोजली रिलेटेड हो, उसको ज्वाइन करने के लिए ये सेमी कोलन लगाते हैं। कैसे कि ही वांटेड टू गो, शी रिफ्यूज्ड, ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया। अब ये दोनों बात एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है, और इंडिपेंडेंट क्लासेस भी हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस कैसे कि ही वांटेड टू गो बात मुकम्मल हो रही है, मुकम्मल नहीं हुई। बात मुकम्मल है, इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास होती है तो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, उसकी उससे बात मुकम्मल हो रही है, ठीक है ना। ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था, ये बात मुकम्मल है, ठीक है ना। अब अगली बार शी रिफ्यूज, ये भी बात मुकम्मल है, ठीक है ना। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जब आप जोड़ते हैं ना, तो फिर बात दोनों को आपस में रिलेट कर रही हो। ही वांटेड टू गो, सेमीकोलन, रिफ्यूज्ड, फिर फुल स्टॉप, सही हो गया ना। ये बात, ये हम जो ये क्लासेस वाला जो चैप्टर है ना, ये आगे आ रहा है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको इन चीज़ों की भी समझ आ जाएगी। आगे सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट दैट ऑलरेडी कंटेन कोमास, अगर वो कह रहा है कि जो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ के है ना कोमा में, जब लिस्ट में दी हो तो कोमे से उसको सेपरेट करते हैं। उसने कहा है सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट दैट ऑलरेडी कंटेन इन कोमा, जो ऑलरेडी कोमास पर मुश्तमिल हो उनको सेपरेट करने के लिए कैसे, ये देखो, द मीटिंग इंक्लूड लाहौर पाकिस्तान, दुबई, अब देखो लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है,
लाहौर के साथ कौमा आएगा, पाकिस्तान, ये बात एक खित्ते की मुकम्मल हो गई। मुकम्मल हो गई। अब क्या हो गया, अब सेमीकोलन आ जाएगा। दुबई शुरू, अब देखो दुबई और यूएई यूएई, इसके साथ रिलेटेड है, दुबई के साथ कौमा, यूएई, यू कंट्री का नाम है, ठीक है ना। एंड क्या जा, कैरो कैरो, एंड इजिप्ट, इजिप्ट का, ठीक है ना। मतलब कि उसने कहा है कि जब ये सारी लिस्ट दे दी गई हो, ठीक है ना, कोमे के बगैर दे दी गई हो हमें, तो हमने सेमी कोलन और कोमे का यूज़ करना है, और अगर हमें आता हो तो हम कर पाएंगे ना। हमें देखना है कि यार ये लाहौर और पाकिस्तान एक है, दुबई और यूएई जो एक है, और कैरो और जो इजिप्ट है ये एक है, तो इनको सेपरेट कैसे करना है। हम क्या करेंगे, द मीटिंग इंक्लूडेड लाहौर कोमा पाकिस्तान सेमीकोलन, दुबई कोमा यूएई सेमीकोलन एंड कैरो कोमा एंड इजिप्ट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ठीक हो गया ना। इस तरह से हम करेंगे इसको। फिर जब जो सेमी कोलन और कोमे का यूज़ करना है तो वो फिर इस तरह से होगा। फिर सारे ये नहीं होगा कि उसका एक पाकिस्तान भी दिया हुआ और उसका शहर भी दिया हुआ है फिर कोमे लगाई जाएंगे ऐसे ना, ऐसे नहीं। ये देखो ना एक बात नई सीखने को मिली है कि जब एक कंट्री दिया हुआ और कंट्री का कोई सिटी भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, कोमे नहीं लगाएंगे, हम सेमी कोलन से ला करेंगे। सिटी के साथ कोमा और कंट्री के साथ सेमी कोलन, और साथ ही फिर सिटी के साथ कोमा और कंट्री के साथ सेमी कोलन, ठीक है ना। ये आपने ये नशीन कर लेनी बात अच्छी तरह से। आगे जनाब आ जाएंगे आपका कोलन। कोलन दो फुल स्टॉप जो ऊपर नीचे होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस करता है लिस्ट को एंड एक्सप्लेनेशन देता है और एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है ना। लिस्ट को, एक्सप्लेनेशन को एंड एग्जाम्पल को। ही ब्रॉट 3 थिंग्स, उसने कहा ही ब्रॉट 3 थिंग्स। अब उसने ये कह दिया 3 थिंग्स। अब वो 3 थिंग्स कौन कौन सी लाया, पेन, नोटबुक एंड ए रूलर, ठीक है ना। रूलर, पेन, नोटबुक एंड रूलर। जब उसने कहा कि जो आप लिस्ट दे रहे हैं, मैं बाज़ार से स्टेशनरी का सामान लाया। अब स्टेशनरी में कौन कौन से, आई फेच स्टेशनरीज। आगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोलन आ जाएगा। वो कौन कौन सी होंगी चीज़ें वो सारी लिख दूंगा, सारी के साथ आई ब्रॉट, आई बॉट, आई बॉट, आई ब्रॉट, आई ब्रॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लिखाएं आई ब्रॉट स्टेशनरीज कोलन, आगे लिस्ट बता दो वो कौन कौन सी चीज़ें आप लेके आए हैं। वो लिस्ट कैसे बतानी है, कोमे के साथ। एंड वाले के साथ कोमा आएगा, सेकंड एंड लास्ट के साथ, और एंड आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एंड वाली लिस्ट होगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम पीछे सीखा है, ठीक हो गया। तो ऐसे आ जाएगा जनाब। आगे है यूज बिफोर अ कोटेशन आर स्टेटमेंट। आप कोई किसी की कोटेशन लिखनी है या किसी की स्टेटमेंट लिखनी है, वहाँ पे भी ही सेड, ठीक है ना। हाँ, द रूल इज सिंपल, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ये भी क्या है, ये कोटेशन है ना, कोटेशन है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ठीक है ना। हाँ, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो क्या हो जाएगा, ये जब आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो या कोटेशन मार्क दे रहे हो, कोटेशन दे रहे हो, तो फिर आप क्या क्या लगेगा, कोलन का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये आप कब यूज़ कर पाओगे, जब ये रूल्स आपको याद होंगे। जब जैसे जैसे से निकलेंगे आप राइटिंग में आप निकाल देंगे। आपको राइटिंग में यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप राइटिंग में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे, आपको माइंड की 2 दीवारें हैं ना, खिड़कियाँ, उस पर छपे नहीं। आप अपनी मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाया, मेमोरी का हिस्सा बनाएंगे तो आपको ये यूज़ कर पाएंगे, ठीक हो गया। अब ये देखो ना, द रूल इज सिंपल, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ये आपने कोटेशन और कोटेशन पे एंड स्टेटमेंट पे। आगे तीसरा रूल क्या है, यूज बिटवीन 2 क्लासेस व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। यूज बिटवीन 2 क्लासेस, 2 क्लासेस के दरमियान यूज होता है व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। जब सेकंड क्लास जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन करती हो। कैसे, ही वॉज राइट, ही वॉज राइट, होनेस्टी ऑलवेज पेज, होनेस्टी ऑलवेज पेज, ही वॉज राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। उसने कहा जब 2 क्लासेस को सेपरेट करने के लिए, जब सेकंड क्लास पहली वाली क्लास को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है, उसने कहा ही वॉज राइट, वो राइट था, ठीक था, वो दुरुस्त। हाँ, होनेस्टी ऑलवेज पेज,
हम अब होनेस्टी जो है, अब पहली वाली क्लास को एक्सप्लेन कर रही है ना, जी, सर। कि मतलब कि वो उसने कोई सच बोला था और सच उसको फायदे की तरफ ले गया, उसको पे किया, ठीक है ना। अब ये सेकंड क्लास उसको उसके बारे में बता रही है, जी सर। ठीक है ना। ही वॉज राइट, यहाँ तक बात मुकम्मल है, लेकिन क्या है हमें पता नहीं है पता नहीं क्या बात है। क्या हुआ है, ठीक है ना। अब वो सेकंड क्लास उसको एक्सप्लेन कर रही है, ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे कितने रहेगा, 7 8 9 आगे 10। 14 नहीं, मेरे ख्याल में पार्ट 2 में कर लेंगे, पार्ट 2 में कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कल से, माइंड में रहेगा। हाँ कल हम कर लेंगे, अपोस्ट्रोफी से कर लेंगे, ठीक जी है। सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। हमने पढ़ा आज कॉलन पढ़ा, सेमी कॉलन पढ़ा, और इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स पढ़े हमने, ठीक है, और कोटेशन मार्क पढ़ा, और कोमा, और इसके साथ साथ फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हमने 2 3 4 5 6 हमने जो पंक्चुएशन मार्क पढ़े हैं। बाकी जो रह गए हैं वो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।